गोपालगंज में वोटों से जीते हैं और मोकामा में मुरली जीते हैं हम। नेक्स्ट बार जो चुनाव होगा अनंत सिंह पर बहुत भारी पड़ने वाला है। भारी नहीं, उनकी ज़मीन खिसक जाएगी। अगर हमारे पास थोड़ा समय ज़्यादा होता तो हम और बेहतर हो सकता है कि हम जीत जाते मोकामा को। हमारा वोटों का संख्या ऑलमोस्ट दुगना हुआ है। जहां हमें मिला था 34-35 हज़ार, आज हम 65 हज़ार के आसपास हम लोग हैं। देखिए, एक जाति नहीं, आप भूमियार की बात कर लें, आप यादव भाइयों की बात कर लें, धानुक भाइयों की बात कर लें, ये सब वोट टूटे हैं और वोट टूट के हमारे पक्ष में आए हैं। तो 25 में बिहार विधानसभा डिसॉल्व होकर जब चुनाव होगा तो उसमें हमारे उम्मीदवार बिल्कुल उतरेंगे। एक जाति विशेष का वोट जो है वो बिल्कुल एक मुश्त महागठबंधन को पड़ा, इसीलिए वोट का अंतर कम हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। वोटिंग हो गई और रिजल्ट भी आ गया। 6 तारीख का इंतजार लोग कर रहे थे और जैसा कि सारी पार्टी एक यह बोल रही थी कि जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी। और विनीत सिंह जो कि लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं क्योंकि कल इन्होंने भी कहा था कि जीत हमारी होगी और पासवान का जो भी वोट है, चिराग पासवान के जाने से अब बहुत बड़ा जीत होने वाला है। कम से कम 20 हज़ार जो वोट है वो हम लोग 20 से 25 हज़ार वोट हम लोग लाएंगे। आखिर जीत नहीं हुई आप लोगों की, क्या कहेंगे? मैं आज भी अपने बात पे कायम हूँ। हम दोनों जगह जीते हैं। अच्छा। गोपालगंज में वोटों से जीते हैं और मोकामा में मुरली जीते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा था कि 20 हज़ार वोट हम लेके आएंगे। आज देखिए कि पिछले 2020 का जो चुनाव था उसमें जो जीत का जो अंतर था वो 36 हज़ार का था, अभी घट के 16 हज़ार आ गया। तो मैंने जो कहा था 20 हज़ार का वोट वो हमने ला के दिया गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को। एक बात ये जानने वाली है रूपम जी कि अगर हमारे पास थोड़ा समय ज़्यादा होता तो हम और बेहतर हो सकता है कि हम जीत जाते मोकामा को। बात रही, क्योंकि ध्यान रखिएगा मोकामा में 7 पार्टियों ने चुनाव लड़ा था और यहाँ पे मात्र 2 पार्टी। बात कर ले गोपालगंज की, तो गोपालगंज में हालांकि हम सीट जीते हैं लेकिन वोट का जो अंतर है थोड़ा सा कम रहा है। तो उसके 1-2 कारक हैं और कारक मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि एक जाति विशेष का गोलबंद होकर वोट देना वो, और थोड़ा सा क्योंकि स्वर्गीय सुभाष सिंह जी 15 साल से वहाँ विधायक थे तो एंटी इनकम्बेंसी ने भी काम किया है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनको मैं बधाई दूँ। मोकामा में क्या लगता है कि हार का सामना क्यों करना पड़ा? कौन लोग जो हैं वोट नहीं दिया आप लोगों को? जो भी हमारे काडर, अब देखिए अगर वोटों की संख्या देखिए तो हमारा वोटों का संख्या ऑलमोस्ट दुगना हुआ है। जहां हमें मिला था 34-35 हज़ार, आज हम 65 हज़ार के आसपास हम लोग हैं। तो देखिए जो भी हमारे काडर वोट हैं उन्होंने तो दिया ही, साथ में जो उनके वोटर थे वो भी टूट के हमारी तरफ आए। लेकिन थोड़ा सा जो फिनिशिंग जो टच था वो हम दे नहीं पाए। खास करके चिराग पासवान जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का थोड़ा वहाँ से जो एक ही दिन का प्रचार रहा वो कहीं ना कहीं कमी खलती है उसकी। लेकिन यकीन मानिए आने वाले समय में मोकामा हमारे झोली में रहेगा। आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी के और पहले ही हाथ मिला लेना चाहिए था चिराग पासवान से, ताकि वो ज़्यादा समय देते और ज़्यादा लोगों को अपने ओर खींचते। जी, अगर ये होता तो मुझे लगता है कि परिणाम बेहतर होते। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए कि अब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति बड़ा सिंपल सा है। अभी 8 से 10 तारीख को एक मीटिंग होने वाली है दिल्ली में। उसके बाद से अगर अलायंस हुआ तो उसका निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद कुर्नी विधानसभा जो मुजफ्फरपुर में है उसका नोटिफिकेशन आ चुके हैं, उसमें उसको लड़ने की तैयारी की जाएगी। अब ये देखना होगा, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे कि हम गठबंधन में लड़ते हैं या अकेले लड़ते हैं। इसके अलावा संगठन पे नियमित रूप से कार्य हो रहा है और संगठन को पंचायत लेवल तक पहुंचाया जा रहा है, जो कि आगे भी कंटिन्यू रहेगा। एक चीज़ जो आपने कहा कि कुछ वोटर जो उनके वोटर हैं जिन्हें तोड़ने का काम किया है, वो कौन से वोटर? क्या आप भूमियार की बात कर रहे हैं? देखिए, एक जाति नहीं, आप भूमियार की बात कर लें, आप यादव भाइयों की बात कर लें, धानुक भाइयों की बात कर लें, ये सब वोट टूटे हैं और वोट टूट के हमारे पक्ष में आए हैं। तभी तो वोट का जो हमारा जो नंबर ऑफ वोट्स है वो बिल्कुल दुगना हुआ है। यानी कि कहने का मतलब है कि नेक्स्ट बार जो चुनाव होगा अनंत सिंह पर बहुत भारी पड़ने वाला है। भारी नहीं, उनकी ज़मीन खिसक जाएगी। एक बात जान लीजिए, मोकामा में जो चुनाव हुआ है ना वो एक व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द हुआ है और महागठबंधन का कोई भी वहाँ पे रोल नहीं था। ये जो भी वोट मिला है वो अनंत सिंह का वोट है। लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी और लोजपा वहाँ काम कर रही है, अपने संगठन को मजबूत कर रही है, आने वाले 2025 में मोकामा एनडीए के झोली में बिल्कुल रहेगा। कुर्नी का क्या है?
कुर्नी का मैंने कहा कि 8 से 10 तारीख तक आपको ये मालूम चल जाएगा कि हमारा अलायंस हो रहा है बीजेपी के साथ या नहीं हो रहा है। अगर होता है तो उसमें भी दमखम के साथ लड़ा जाएगा और इस बार चिराग पासवान जी या हमारी पार्टी के हर कार्यकर्ता बहुत जल्दी वहाँ पहुँचेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि उम्मीदवार क्या आप लोगों की तरफ से खड़ा होगा? अभी उसका निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेगा, तो अभी थोड़ा सा उसमें रुकना पड़ेगा हम सबको। मोकामा और गोपालगंज की तो बातें कर रहे थे कि खड़ा होंगे। अब आप लोग की पार्टी है, दोनों जगह से तो बीजेपी के थी खड़ा, लेकिन अब कुर्नी की बात करें तो वहाँ तो आप लोगों की पार्टी खड़ी हो सकती है, क्योंकि पार्टी है भाई, पार्टी में आप लोग अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे, कैसा पड़ता? नहीं देखिए रूपम जी, ये जो चुनाव जो हो रहा है उपचुनाव, उससे जो भी सरकार की स्थिति उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग का फोकस बड़े गोल पे है 24 और 25 को। 25 में बिहार विधानसभा डिसॉल्व होकर जब चुनाव होगा तो उसमें हमारे उम्मीदवार बिल्कुल उतरेंगे। पर अभी कुर्नी का मैंने जैसे कहा कि शीर्ष नेतृत्व दोनों पार्टी का बैठ कर निर्णय लेंगी। हो सकता है हमारे कैंडिडेट हो या उनके कैंडिडेट हो, जो भी कैंडिडेट हो उनका हम लोग सपोर्ट में काम करेंगे और वहाँ पे मजबूती ढंग से लड़ेंगे। गोपालगंज में कितना वोट आपने खिसकाया है? वो हमें देखिए, गोपालगंज की बात कर ले, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि एनडीए का कोई जादू नहीं चला, चिराग पासवान जी का कोई जादू नहीं चला। पिछले बार हमारी वोट जो था वहाँ पे 72,000 था, अभी जो है 70,500 का है, मतलब 1 से 1,500 का बस केवल फ़र्क आया है। तो इसमें भी चिराग पासवान खास करके, क्योंकि मैं उस पार्टी का प्रवक्ता हूँ तो मैं बताऊँगा कि अहम रोल रहा है। जो हमारे जो काडर वोट थे वो बिल्कुल इंटैक्ट रहे हैं। जो हमारे जो ट्रेडिशनल जो वोटर रहे हैं, स्वर्ण से लेके वैश्य भाई से लेके सब कुछ ये इंटैक्ट रहा है। लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी और एक जाति विशेष का, जैसे कि यादव भाइयों का जो वोट है वो बीएसपी को नहीं पढ़ के आपको पड़ गया है महागठबंधन को, क्योंकि पिछले बार बीएसपी को 41,000 वोट आया था, इस बार मात्र 8,000 वोट है। तो वो जो वोट का जो अंतर है ना, वो महागठबंधन में चला गया, इसलिए उनकी वोट की जो संख्या है वो बढ़ गई है। लेकिन फिर भी हम जीते हैं। इसमें चिराग पासवान जी, बीजेपी सबको। आपको नहीं लग रहा है कि मोकामा में तो ज़्यादा टक्कर नहीं दे पाए, लेकिन गोपालगंज में आरजेडी आपको अच्छा खासा टक्कर देगी, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की ही सरकार थी। लोग कह रहे थे कि सिंपैथी वोट मिलेगा, सिंपैथी वोट मिलेगा, लेकिन ज़्यादा वोट का तो मार्जिन नहीं था। देखिए 15 साल काम करने के बाद कुछ ना कुछ कभी ऐसा कमी के कारण जनता थोड़ा सा नाराज हो जाती है। सहानुभूति वोट बिल्कुल मिली है, क्योंकि दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी खड़ा हुई थी। साथ में जो बीजेपी और लोजपा के जो काडर वोट हैं, जो कार्यकर्ताओं ने काम किया, उनका भी मिला है। और इसके अलावा चिराग पासवान जी का जाना, जो कि सबसे डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर रहा है। वरना अपने रिजल्ट को दोहराना, 72,000 और 70,500 ये कम नहीं होता है, तो ये दोहराना बड़ा मुश्किल होता है। और मैंने जैसे कहा आपको कि एक जाति विशेष का वोट जो है वो बिल्कुल एक मुश्त महागठबंधन को पड़ा, इसीलिए वोट का अंतर कम हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान यानी कि चिराग फैक्टर काम किया है बीजेपी को। हालांकि लोग कह रहे हैं कि काम नहीं किया है, लेकिन चिराग फैक्टर काम किया है। इनका कहना है कि हमने जितना वोट का दावा किया था उतना वोट हमें मिला है। हालांकि चिराग पासवान को और पहले से समय दिया जाता, पहले से और बीजेपी अपने पार्टी में मिलाती, तो जाहिर सी बात है हम लोग पूरे दमखल के साथ वहाँ पे जुटते और जीत हमारी ही होती। अब रुख है इन लोगों का जो उपचुनाव होने वाला है कुर्नी, उस तरफ। चलिए हम लोग उसका भी लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, कौन लोग अपने पार्टी से किसे उम्मीदवार खड़ा करते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।